हेलो मैं यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिंकी मैम एकेडमी। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज का हमारा पहला सवाल है, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। उनकी समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। पहला अ ई, दूसरा अंगा अह, तीसरा रि उ, चौथा आ। इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है कमेंट करके बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 2 अंग अह। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा दक्षिण अमेरिका, तीसरा पाकिस्तान, चौथा मॉरिशस। इस प्रश्न में सही उत्तर कौन सा है कमेंट करके बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 4 मॉरिशस में हिंदी भाषा बोली जाती है और लिखी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, साहित्य में रस का क्या अर्थ है। साहित्य में रस का क्या अर्थ है। पहला साहित्य की मिठास, दूसरा किसी रस का आनंद, तीसरा किसी फल का स्वाद, चौथा साहित्य मिलने वाली आनंद अनुभूति। इस प्रश्न में सही उत्तर कौन सा है आप लोग ज़रूर से बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 4 साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति। हमारा अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कहाँ हुई थी। पहला लखनऊ, दूसरा दिल्ली, तीसरा प्रयाग, चौथा भोपाल। इस प्रश्न में सही उत्तर कौन सा है कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा हो तो एक लाइक कर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 1 लखनऊ। हमारा अगला प्रश्न है, काकल्य वर्ण कौन सा है। काकल्य वर्ण कौन सा है। काकल्य का मतलब कंठ से बोलने वाला वर्ण कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 3 ह शब्द जो है वो काकल्य से बोला जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्णों के कितने भेद हैं। वर्णों के कुल कितने भेद हैं। पहला 10, दूसरा 7, तीसरा 2, चौथा 8। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर तीसरा 2। हमारा अगला प्रश्न है, य, र, ल, व किस वर्ण के व्यंजन हैं। पहला ऊष्म, दूसरा अंतस्थ, तीसरा दंत्य, चौथा तालव्य। इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है कमेंट करके बताइए। आपके मन में भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर दीजिए, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 2 अंतस्थ। हमारा अगला प्रश्न है, कंठ तालव्य स्वर कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 3 ए और ऐ। हमारा अगला प्रश्न है, अज्ञ का विलोम शब्द कौन सा है।
अज्ञ का विलोम कौन है? ए अल्पज्ञ, दूसरा बहुज्ञ, तीसरा सर्वज्ञ, चौथा विज्ञ। हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये सारा क्वेश्चन उन लोग को भी आ सके। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 3 सर्वज्ञ। हमारा अगला प्रश्न है, बच्चों को पढ़ाने से ज्ञान बढ़ता है, वाक्य में कौन सा कारक है? ए आपादान कारक, बी कर्म कारक, सी संप्रदान कारक, डी करर कारक। इस प्रश्न में सही आंसर को कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक करते चलिए प्लीज़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर डी करर कारक। हमारा अगला प्रश्न है, शीश का तत्सम रूप क्या है? शीश का तत्सम रूप क्या है? पहला शीशा, दूसरा शीर्ष, तीसरा सिरा, चौथा शीर्षक। इस प्रश्न में सही उत्तर कौन सा है कमेंट करके बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर सेकेंड शीर्षक, शीर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, हर्ष स्वर व दीर्घ स्वर इनमें से किसके प्रकार के हैं? पहला स्वर, दूसरा व्यंजन, तीसरा वर्णमाला, चौथा संयुक्त व्यंजन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला स्वर। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री जी के द्वारा छात्रों को सहयोग राशि दिया गया पंक्ति कौन सा कारक है? इस पंक्ति में कौन सा कारक है? पहला कर्ता कारक, दूसरा करर कारक, तीसरा आपादान कारक, चौथा संप्रदान कारक। इस प्रश्न में सही उत्तर कौन सा है कमेंट करके बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर दूसरा करर कारक। हमारा निस दिन बरसत नैन हमारे, इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है? निस दिन बरसत नैन हमारे, इस पंक्ति में कौन सा वर्णन है? किस रस का वर्णन है कमेंट करके बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 4 श्रृंगार रस। इसमें श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। निस दिन बरसत नैन हमारे। हमारा अगला उच्चारण स्थान होता है। अंग का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 1 नासिका। अंग का उच्चारण नाक से होता है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुरुक्त का उपयुक्त विलोम कौन सा है? अनुरुक्त का विलोम कौन सा है? पहला रक्त, दूसरा विरक्त, तीसरा आसक्त, चौथा प्रतिरक्त। इस प्रश्न में सही उत्तर कौन सा है कमेंट करके बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 2 विरक्त। अनुरक्त का विलोम होता है विरक्त। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? दंत नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 4 निम्नलिखित में यह वर्ण का दंत नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? पहला संज्ञा, दूसरा लिंग, तीसरा कारक, चौथा वचन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा कारक।
हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वर्णों में कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है? मूर्धन्य नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर पहला ज, क्योंकि ट ठ ड ढ अड़ ये मूर्धन्य होता है, इसमें ज आया है तो ज मूर्धन्य नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में द्वंद्व समास का उदाहरण बताइए। निम्न में द्वंद्व समास का उदाहरण बताइए। पहला कोकाकुल, दूसरा सर्वोत्तम, तीसरा वीर पुरुष, चौथा पाप पुण्य। इस प्रश्न में सही उत्तर कौन सा है? कमेंट करके बताइए। द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 4, पाप और पुण्य द्वंद्व समास का उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पारिभाषिक ध्वनि कौन सा है? पारिभाषिक ध्वनि कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर दूसरा ल। ल जो है वो पारिभाषिक ध्वनि होती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शोषक का विपरीतार्थक शब्द है? शोषक का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? पहला पोषित, दूसरा शोषण, तीसरा पोषक, चौथा शोषित। इस प्रश्न में सही उत्तर कौन सा है? कमेंट करके। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 3 पोषक। हमारा अगला प्रश्न है, तत्सई किस समास का उदाहरण है? तत्सई किस समास का उदाहरण है? पहला तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा द्विगु समास। इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट करके बताइए। आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 4 द्विगु समास। हमारा अगला प्रश्न है, वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? पहला सूरदास, दूसरा तुलसीदास, तीसरा बिहारी, चौथा नंददास। कौन से कवि हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला सूरदास। सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती हो, जिस स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती हो उन्हें क्या कहते हैं? पहला निर्नुनासिक स्वर, दूसरा अनुनासिक स्वर, तीसरा मौखिक स्वर, चौथा लुंगठित स्वर। इस प्रश्न में सही उत्तर कौन सा है? कमेंट करके बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर दूसरा अनुनासिक स्वर। हमारा आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने हमारे वीडियो को पूरा देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।